जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम डॉक्टर मिसेस आसिया चौधरी है। मैं ब्राइट होप फाउंडेशन में लास्ट 11 ईयर्स से काम कर रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राइट होप फाउंडेशन एक चैरिटी इदारा है। यहाँ पर मोस्टली जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जैसे मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, इसके बाद स्किन वाले डॉक्टर साहब हैं, सर्जन हैं, वो तकरीबन सारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, ये सारे डॉक्टर जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक चैरिटी कर रहे हैं। यहाँ पर पेशेंट्स को बिल्कुल फ्री हम चेकअप करते हैं, मेडिसिन देते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं और माशाल्लाह इनका रोज़ाना का जो है टर्न आउट तकरीबन 200 से 300 तक होता है और कलर डॉपलर भी यहाँ पर किया जाता है। और इस जैसा कि आप जानते हैं कि ये मंथ अक्टूबर का महीना, आज हम पेशेंट्स की अवेयरनेस के लिए एक छोटा सा टॉपिक सेलेक्ट करते हैं कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ, उनको ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक़ काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वर्ल्ड में एक ज़माना था, आज से कोई 10-12 साल पहले ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं थी। उस वक्त इनका रेट कोई 17 से 19% तक था, लेकिन अब ये बढ़ते बढ़ते सुनने में आया है, कैलकुलेशंस में आई हैं ये चीज़ें कि ये 38% तक ये जा चुका है। और आज से कुछ अर्सा पहले तक ये रेयर पेशेंट्स में हम देखते थे और उनको भी पता नहीं चलता था, तो लास्ट स्टेज पे पता चलता था, जिसके लिए उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। मैं अपनी बेटियों, अपनी बहनों, अपनी माँओं से ये कहना चाहूँगी कि छाती का कैंसर एक बढ़ती हुई ख़तरनाक बीमारी है औरतों के लिए। इसके लिए आपको कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग, एक ज़िंदगी आपकी एक ज़िंदगी है। आप अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी माँ के लिए, बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा ख़जाना है आप। अगर किसी भी हमारी किसी खातून को, किसी लेडी को अपने ब्रेस्ट में कोई छोटी सी गिल्टी, कोई पस, कोई दर्द, कोई ऐसी चीज़ फ़ील होती है, तो उसको आपने कतई इग्नोर नहीं करना और ना ही आपने किसी बाबे के पास, किसी दाई के पास, किसी दाम वाले के पास बिल्कुल भी नहीं जाना। इससे पहले कि ये चीज़ आपके लिए ख़तरनाक बन जाए या आपके लिए एक मसला बन जाए या डॉक्टर्स इसका ट्रीटमेंट ना कर सकें, आप इसको फ़ौरी तौर पर नज़दीक किसी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, उनको आप दिखाएँ। गायनाकोलॉजिस्ट आपको इब्तदाई तौर पे कुछ मेडिसिन्स एडवाइस करेंगी। वो एडवाइस करने से जो आपको फ़र्क पड़ेगा, उसके बाद आपका फर्दर उसका ट्रीटमेंट होगा। ये उसी सिलसिले में ट्रीटमेंट पॉसिबल है अगर आप इसको अर्ली स्टेज पे इसको हैंडल कर लें, इस बीमारी को। और ये खुदा न खास्ता इतनी फैटल नहीं है शुरू के दिनों में। इसकी मेमोग्राफी होगी, इसका फिर आपका इसका अंदर से छोटा सा पीस लेके लेबॉर्ट्री में इसका चेकअप करवाया जाएगा, अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा और अगर उसमें खुदा न खास्ता मैलिग्नेंसी, एक दो तरह की चीज़ें होती हैं, मैलिग्नेंसी होती है या एक छोटा आम वाला छाती का कैंसर। अगर जो भी कोई सूरत हाल हो तो वो हमें रिपोर्ट्स में पता चल जाता है। जब आप रिपोर्ट में डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि ये आपका कैंसर जो है वो शुरू की इब्तदाई स्टेज में है, पहली स्टेज में है, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ईजी होता है। हम मेडिसिन देते हैं और बाज़ केसेस में उसका ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करने के बाद अगर फील हो कि उसकी एक्सटेंशन या वो बढ़ चुका है, तो उन केसेस में फिर हमें शुआएँ, जिसको पेशेंट कीमोथेरेपी कहते हैं, और बल्कि ये सारा कुछ अगर हम शुरू के स्टेजेस में कर देते हैं तो पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 से 4 माह में मुकम्मल ठीक हो जाता है। अगर वो ये वक़्त शुरू के हकीमों, दाइयों, किसी बाबों के पास वेस्ट ना करें। तो ये इस अक्टूबर के महीने के लिए मेरा एक ये स्पेशल इस मंथ के लिए डेडिकेटेड है कि ये ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कोई मसाइल हैं, हम अपनी फ़ीमेल को इसकी अवेयरनेस दें। नो डाउट ये कैंसर जो है मेल पेशेंट्स में भी होता है, लेकिन ख़वातीन में इसकी बढ़ती हुई तादाद जो है हमारे लिए डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है। मैं तमाम लेडीज़ से ये भी कहूँगी, ये तो हो गया हमारा, अगर किसी पेशेंट को कोई गिल्टी, कोई फिंसी को थोड़ा कोई दर्द फील होती है, ये तो हो गया उस सूरत में। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि सबसे पहले, जैसा कि इस्लाम में हमारे लिए हुक्म है कि हम बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रहें। ये सफाई से बेशुमार बीमारियों से आप बच सकते हैं। दूसरी सूरत हाल ये होती है कि भाई आप वेट नहीं गेन करना चाहिए। जब आप वेट गेन करते हैं, कोई भी वज़न का ज़्यादा होना जो है वो बेशुमार बीमारियों का बायस बनता है, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी होती हैं और ये ब्रेस्ट कैंसर। और तीसरी चीज़ होती है, ये इनहेरिट करता है।
अगर कोई मदर को या खाला को या फैमिली में बड़ों को किसी को था तो उनकी बच्चियों को, आने वाली जनरेशन को ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप बहरहाल मेरा आप सबके लिए यही पैगाम है कि इस बीमारी को किसी भी सूरत में इग्नोर मत करें। महीना चाहे अक्टूबर का हो चाहे जनवरी का हो, बीमारी ये नहीं सोचेगी कि मैं अक्टूबर में आऊँ तो मुझे बताया जाए। तो आपको जब भी जिस भी स्टेज में बच्चियों को, फीमेल को ये प्रॉब्लम हो, फौरी तौर पे आप डॉक्टर के पास जाएं और उसको अपना प्रोसेस, अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दें। एक फीमेल पेशेंट अगर बिलफर्ज 40 प्लस में या 50 प्लस में आती है, उसको हम डायग्नोज करते हैं ब्रेस्ट कैंसर, उसका सारा हो जाता है, ट्रीटमेंट हो जाता है उसका स्टार्ट। तो और वो खुदा ना खास्ता शुगर की और ब्लड प्रेशर की भी पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी, जो बॉडी की इम्यूनिटी है, तो वो वैसे भी कम हो जाती है इन बीमारियों की वजह से। फिर ये है कि एज के इस हिस्से में बीमारी अगर ज़्यादा हो और आप उसका वक़्त पे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो वो यही बीमारी जो है ना, वो ट्रीटमेंट का टाइम भी लेगी और उसमें चांसेस कम हो जाते हैं आपको क्योर करने के लिए। सॉरी। और ये मेरा आज के लिए सब बच्चियों को, सब बहनों के लिए यही वाला पैगाम है कि आप कोई भी बीमारी हो, इवन ये है कि सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, हेपेटाइटिस हो गई, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो गई, अनीमिया हो गया, ज़्यादा बच्चे हो गए, जो भी कोई वर्ल्ड के लिए, ये पोलियो किसी ज़माने में होता था, किसी ज़माने में स्मॉल पॉक्स होता था, चिकन पॉक्स होते थे, इसको ऐसा ऐसा हमने मुकाबला करके डॉक्टर्स के साथ मिलके, लोगों ने, अवाम ने अवेयरनेस देने के बाद कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो दुनिया से हर तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। तो हम अगर इस बीमारी में भी हम सारे मिलजुल कर काम करें और उसको अर्ली स्टेजेस में इसको हैंडल कर लें, तो मेरी कोई भी बहन, कोई भी बेटी इस बीमारी से मरेगी नहीं। थैंक यू।